इस इंडिकेटर पे ये 1000 पॉइंट्स का ट्रेड था। मैं तो हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी स्क्वायर ईएमए, मतलब 4 ईएमए के ऊपर बेस्ड। तो 4 ईएमए चार्ट पे लगा के ट्रेडिंग व्यू पे लग जाएंगे। पहले ही बता रहा हूँ, अब सब कहने लग पड़ेंगे ट्रेडिंग व्यू पे तो यार 3 से ऊपर लगते नहीं इंडिकेटर। 4 ईएमए एक सिंगल इंडिकेटर, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा फिबोनाची ट्रेंड लाइन्स, सारा कंप्लीट इसके बारे में बताने वाला हूँ। एंट्री एग्जिट, कब एंट्री लेनी कब एग्जिट लेनी, क्या इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है, किस टाइम फ्रेम पे करना है। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये इंडिकेटर्स आपका स्टॉक्स, इंडेक्स, फॉरेक्स किसी भी चार्ट पे चलेगा, मतलब किसी भी चार्ट पे ये इंडिकेटर एक्यूरेटली वर्क करेगा। स्टॉप लॉस जरूर आएंगे इसमें, बट आप समझो कि इसकी जो मेरी बैक टेस्ट की 1 मंथ की बैक टेस्ट की प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड 70 to 75% एक्यूरेसी इस इंडिकेटर पे आ रही है। तो वो एक्यूरेसी एक अच्छी एक्यूरेसी है ट्रेड करने को। और ये मैं, जैसे हमने आज लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया था, कल रात को ना हमारे एक फैमिली मेम्बर, मतलब हमारे जो यूट्यूब के एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने हमें एक इंडिकेटर भेजा था किसी यूट्यूबर का। तो उन्होंने वो इंडिकेटर दिखाया, वो यूट्यूबर दिखा रहा था कि कैसे वो प्रॉफिटेबल है, बट जब हमने देखा तो हमने आज अपने लाइव स्ट्रीम में भी देखा कि वो पता नहीं फेक इंडिकेटर के बेसिस पे यूट्यूबर्स पोस्ट बेची जा रहे हैं और हज़ारों लाखों व्यूज़ भी हैं उनकी वीडियोस पे और कोर्सेज भी उनके ऐसे बिक रहे हैं, पूछो मत, जबकि वो सब फेक है और ये सब फेक का ड्रामा यूट्यूब पे चला हुआ है। तो मैं जो आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा, इसीलिए मैं एक बात बार बार अपने यूट्यूब फैमिली को कहता हूँ कि भाई किसी की भी यूट्यूब वीडियो देखते हो ना, चाहे वो मेरी है चाहे किसी की भी है, पैसा आपका अपना है, सीधा मार्केट में कूदो मत। मैं आपको कोई स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ, आप उसको बैक टेस्ट करके देखो। होता क्या है, जब कोई पर्सन ने अपना कोर्स भेजना होता है ना, तो वो आपको सिग्नल्स ही वो दिखाता है जिसमें आपको दिखता है कि ओहो, ये तो इंडिकेटर ने पैसा बहुत दिया, ये तो सेटअप ने पैसा बहुत दिया, मैं तो सुबह से ही सेटअप में ट्रेड दूंगा, मैं तो आज ही उसका कोर्स खरीदूंगा, मैं तो आज ही उसकी मास्टर क्लास खरीदूंगा। तो मत करो ऐसे। इन केस उन लोगों के पास इतने ही बढ़िया सेटअप है ना, तो उन लोगों को आपके कोर्स लेने, मतलब आपको कोर्स बेच के पैसा कमा के उन्होंने क्या करना है। फिर हिम्मत है तो फ्री में पढ़ाएं सबको, फ्री में अपना बताएं सेटअप, फ्री में क्यों नहीं बता रहे। अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, अब टाइम की वैल्यू तो आप अपने स्टॉक मार्केट से निकाल दो। अगर पढ़ाने का आपको लोगों को इतना इंटरेस्ट है, आपको कम्युनिटी की हेल्प करने की इतनी ही नीड है, तो फ्री में हेल्प करो ना, किस चीज़ के पैसे ले रहे हो। तो चलो अब इस चीज़ पर टाइम ना वेस्ट करते हो, हम अपने सेटअप की तरफ आते हैं। 4 EMA स्क्वायर ईएमए सेटअप क्यों नाम दिया, इसमें आप देखो 4 इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं और ये सेटअप यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी मास्टर क्लास में किसी के पास नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना सेटअप है। बेसिकली अपना सेटअप क्या है, 8, 13, 21, 55, इसका क्रॉस ओवर तो कोई भी बना देगा, बट क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करते हैं, तो इस क्रॉस ओवर को ट्रेडिंग व्यू पे इस इंडिकेटर की मदद से आपने लगाना है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये इंडिकेटर कौन सा है। आप जब यहाँ पे जाके फिबोनाची ट्रेंड लाइन दिखोगे तो जैक NYC 132 नंबर का ये इंडिकेटर है। इसको आप इन केस मुझे कहना चाहोगे रिलायंस पे बैक टेस्ट करना है, मैं उस पर कर दूंगा। जो आपका फेवरेट स्टॉक होगा उस पर बैक टेस्ट करके देखो। कंडीशन सिर्फ ये है, थोड़ा सा वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक में, ऐसे ही ना हो बिल्कुल वॉल्यूम के बिना स्टॉक हो, फिर तो वो साइड पे ही चलता रहेगा, फिर उस पर ये इंडिकेटर क्या काम करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में वैसे ही वॉल्यूम है, फिर निफ्टी में वैसे ही वॉल्यूम है, तीनों पे ये इंडिकेटर चलेगा। फॉरेक्स का कोई अच्छा चार्ट होगा, उस पर वॉल्यूम होगा, उस पर ये इंडिकेटर चलेगा। तो आपने यहाँ पे जाके फिबोनाची ट्रेंड लाइन लगाना है। कंडीशंस में लिखने लगा हूँ, इसमें आपको बताया ये जो हैं, इसमें EMA 8, 13, 21 और 55 पीछे से ही लगे आने, आपने कुछ नहीं करना। तो ये इनका क्रॉस ओवर है। एंट्री पॉइंट बताऊंगा, एग्जिट पॉइंट बताऊंगा, टाइम फ्रेम नोट कर लो, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे आपने ये इंडिकेटर ट्रेड करना है। आपको ये टारगेट स्विंग बेसिस पे भी दे देगा, बट इसकी जो आपने एंट्री बनानी है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस का सोच के आपने एंटर करना है। या BTST के लिए भी अगर आपको कोई सिग्नल मिलेगा तो आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेबल आपको बता दिया स्टॉक्स, वो मैंने थंबनेल में भी लिखा है, फॉरेक्स एंड इंडेक्स तीनों पे ये एप्लीकेबल है। कंडीशन यही है कि वॉल्यूम होना चाहिए, वो तो कोई भी स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन में भी यही कंडीशन है कि वॉल्यूम होगा तभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ेगी, ठीक है। आज के दिन भी आप ये देखोगे ना, तो इस इंडिकेटर ने बहुत बड़ा ट्रेड दिया था। ये अब आप देखो, आज के दिन वैसे भी हमारे लाइव में बहुत बड़ा ट्रेड था, बट ये इंडिकेटर आपको थोड़ा सा पहले ट्रेड बता देता है।
मतलब हमने एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेंगे हम इस ट्रेंड लाइन के इस सपोर्ट के ब्रेक पे, जैसे हमने आज अपने उसमें लाइव स्ट्रीम में डिस्कस भी किया था कि इससे नीचे जब ये ट्रेंड लाइन बन रही थी तो इस लेवल किसी लेवल से नीचे हमने डिस्कस किया था हम पी साइड पे जाएंगे, और एग्जैक्ट 12 बजे जब हमने अपना लाइव स्ट्रीम बंद किया ये बता के, तो 5 मिनट बाद ही ये मूवमेंट आ गया था। ये मूवमेंट आया और उसके बाद इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी। तो इन केस आपको ये आज इंडिकेटर पता होता तो आप वही जो आपका ये यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना शुरू किया था, इस कैंडल में हम घुसे थे प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि क्या था यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था लाइव स्ट्रीम में मेरे देखो जाके। तो इस पॉइंट पे जब इसका एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम एंटर किए होंगे बट अगर आप इस इंडिकेटर के बेसिस पे करते तो आपने वो एंट्री यहाँ पे बना देनी थी। तो कितने पॉइंट्स ज़्यादा आपको मिल जाने थे, 42,221, 42,119, तो ऑलमोस्ट आपको 30-40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाने थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिकेटर पे आपने एंट्री कैसे लेनी है। शॉर्ट साइड की एंट्री आपने तब लेनी है, अर्ली एंट्री नहीं बताऊँगा इसमें, प्योर एंट्री बताऊँगा। देखो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो मैंने हमेशा बताया सबसे छोटा जो सबसे ज़्यादा मूव करता है ना EMA वो सबसे छोटा होता है, सबसे ज़्यादा मूव ये का या उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो अब आपको समझ आ गया होगा 18, 13, 21, 55 कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। आपने सिर्फ इसमें ये चीज़ देखनी है कि जब 55 इंडिकेटर जो है इसको तीनों इंडिकेटर्स मिलकर क्रॉस कर देंगे और उसके नीचे क्लोजिंग दे देंगे इंडिकेटर्स। इधर इनकेस आप यहाँ पे देखो तो इस कैंडल पे आपको कहीं पे इसने क्लोजिंग दे दी थी, तीनों इंडिकेटर्स इससे नीचे आ गए। सेलिंग साइड की ट्रेड बता रहा हूँ आपको, तीनों इंडिकेटर्स इस 55 EMA के नीचे आ गए। ये क्रॉसओवर बहुत बढ़िया क्रॉसओवर है। तो जब ये तीनों इंडिकेटर्स 55 EMA के नीचे आ गए आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। आप किस कैंडल पे एंटर करोगे, इस कैंडल पे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे 27 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। और आप देखो कि आपको इसमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे आंखों के आगे। एक ट्रेड नहीं, आज के दिन में नहीं, मतलब डेली आपको एक आधा ट्रेड इसमें मिलेगा, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। एंट्री आपको मैंने बता दी। एग्जिट आपने कब करना है, जब कोई भी इसमें से EMA पिछले EMA को क्रॉस कर दे, उस पॉइंट पे आपने एग्जिट कर देना। यहाँ आप अपने टारगेट को ट्रेल कर करके, जैसे हम लाइव स्ट्रीम में भी ट्रेड्स देते हैं, किसी दिन ट्रेल करते हैं उसको हम स्विंग्स पे, और किसी दिन हम उसको उस पर स्कैल्पिंग पे, जैसे आज फ्राइडे था तो हम फटाफट स्कैल्पिंग पे बुक कर रहे थे। तो उस हिसाब से आपने इस इंडिकेटर पे एंट्री लेनी है। इस इंडिकेटर पे हमारी एग्जिट किस पॉइंट पे होनी थी, इन केस हमें कुछ ट्रेड करना नहीं आता, हम इंडिकेटर्स के बेसिस पे ही देखते हैं। तो इस पॉइंट पे तो भी हमारा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड था। स्टॉप लॉस भी आएंगे, स्टॉप लॉस वाली ट्रेड भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ प्रॉफिट वाली दिखाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस वाली भी दिखाऊंगा कि आपको ये ना लगे कल को आप पूरी अपनी कैपिटल इसमें डाल दो और ट्रेड दे दो। ये देखो स्टॉप लॉस वाली ट्रेड, मिनिमम इसमें 1:2 का टारगेट बुक करना, उससे नीचे मत बुक करना, नहीं तो हमारे जैसे करना है तो ट्रेड करके फटाफट करना, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। अगली ट्रेड इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है। ये देखो यहाँ पे इस इंडिकेटर ने क्लोजिंग दी, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड ले लिया अपना। स्टॉप लॉस क्या था हमारा, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगली 2 कैंडल्स में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस वाली ट्रेड भी हमें दिख गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा SL हिट हो गया। मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट से नहीं दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस भी दिखाऊंगा। उसके बाद इनकेस ये फिर एक स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है, इस ट्रेड ने फिर बड़ा पैसा बना के दिया, इस ट्रेड ने पैसा बना के दिया, इस कैंडल की एंट्री पे इस ट्रेड में पैसा बना होगा, ठीक है। इन केस हम ये ट्रेड देखें तो इस ट्रेड ने फिर बहुत बड़ा पैसा बना के दिया। आप देखो यहाँ पे फिर 315 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए हैं। और इन केस जो लोग वेट कर सकते हैं मोमेंटम के लिए, उन्होंने तो तकरीबन आप समझो कि 369 पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे। उसके बाद ये देखो वन साइडेड कितना बड़ा 1000 पॉइंट्स का ट्रेड था, जिसके बेसिस पे मैंने थंबनेल भी बनाया था अपना। ये कहीं पे ना मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसने कट किया था, हाँ यहाँ पे, यहाँ से लेके आप देखो क्या ट्रेड बना। इसने एक भी बार SL नहीं हिट किया, एक सिंगल टाइम भी इसने SL नहीं हिट किया, और ये 1000 पॉइंट्स का ट्रेड था। इस इंडिकेटर पे ये 1000 पॉइंट्स का ट्रेड था। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इंडिकेटर वाला सेटअप अगर यूज़ करना है ना तो वो सेटअप यूज़ करो जिसके बैक टेस्ट पे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। 1214 पॉइंट्स मिले हैं इस इंडिकेटर से। अब आपको साफ आपके सामने दिखाया है
3 ट्रेड्स देखी, 5 ट्रेड्स देखी, 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस था, 3 ट्रेड्स में टारगेट था। बट टारगेट्स कई बार इतने बड़े हैं कि आप देखो 1214 पॉइंट का सिंगल साइडेड मूव है, सिंगल साइडेड 1214 पॉइंट्स का मूव है। तो एक क्रॉसओवर बहुत बढ़िया क्रॉसओवर है, ठीक है। इन केस इस क्रॉसओवर को आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप जाके इसको पहले बैक टेस्ट करो 30 डेज का। एक बैक टेस्ट हमेशा क्या करो, एक कॉपी पेन उठाओ, डेट डालो कौन से टाइम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, एंट्री किस टाइम पे हुई, एग्जिट किस टाइम पे हुई है, कौन सा आप इंडेक्स, कौन सा बैंक निफ्टी है, स्टॉक है, जो भी है, उसके हिसाब से एक उसका 30 डेज का बैक टेस्ट करो। देखो कितने पॉइंट्स किस बार में मिले, और ये ना देखना कितनी रैली है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1214 पॉइंट, नहीं, आपने देखना आपने एग्जिट कब किया होता अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, उतने पॉइंट्स लिखो। और जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ वो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 30 डेज का डाटा बनाओ। डाटा के एंड में देखो आप प्रॉफिटेबल हो के नहीं, फिर उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड देना शुरू करो। तब तक उस स्ट्रैटेजी को आपने ट्रेड नहीं करना, मैं बताऊँ कोई भी बताए स्ट्रैटेजी, ऐसे ही ट्रेड देना, ठीक है। और अगर आपको मेरा जो हम लाइव कोर्स, फ्री वाला लाइव कोर्स, मतलब कंप्लीटली फ्री बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स जो शुरू करना जा रहे हैं, उसमें आप भी एंट्री देना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, उस पर आप जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जब भी हमारा कोर्स मतलब विद इन 15-20 डेज 30 डेज जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे हम वो कोर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जबरदस्त स्ट्रैटेजीज आएंगी मेरी। संडे को मे बी एनालिसिस वीडियो आएगी, बट कल वाली वीडियो भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड होगी जो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, टाटा बाय।